प्रभु। अथ 18वां अध्याय। देवलोक में जात है जो देवन के दास, देवलोक में जात है जो देवन के दास। भूतलोक पात वही जिन्हें भूत की आस। जो जन मेरे भक्त हैं मुझे जानते नाथ, तन से मन से जो सदा रहते मेरे साथ। मेरी केवल भक्ति में रहते हैं दिन रात, वही पुरुष संसार में मोक्ष धाम को पात। अंत काल सिमरे मुझे हे अर्जुन जो वीर, वह योगी पाते मुझे हे पांडव सुत वीर। जय प्रभु। 8वां अध्याय। अथ 8वां अध्याय परमपते अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुनोवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी के वचन सुनकर प्रश्न करता है, हे पुरुषोत्तम जी, तुमको तुम्हारा भ्रम जानते हैं। सो भ्रम क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अद्भुत क्या है, आदित्य क्या है। हे मधुसूदन जी, अध्यक्षित क्या है। जो प्राण त्यागने के समय तुमको ऐसा जानते हैं कि इनकी गति क्या है। इस सब अपने नामों की कृपा कर मुझे समझाओ। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं। श्री भगवान वाच। हे अर्जुन, मैं सबसे न्यारा हूँ और अविनाशी हूँ, इस कारण से मेरा नाम ब्रह्म है। मुझको अपने प्रताप से प्रताप है, अपने बल से बल है, अपने ज्ञान से ज्ञान है। अन्य जितने भूत प्राणी हैं तीन सबको मेरे बल से बल है, मेरे ज्ञान से ज्ञान है। सब मनुष्यों का अधिकारी ठाकुर प्रभु हूँ, इस कारण से मेरा नाम आदित्यम है। सब भूत प्राणियों की उपजाता हूँ। जैसे किसी के मस्तक में कर्म रेखा लिखता हूँ, वैसे ही तिसको प्राप्त होता है। इस कारण से मुझको कर्म कहते हैं। पंचभूत जो जल तेज वायु पृथ्वी और आकाश है, तिसको अविनाशी करता हूँ। इस कारण से मेरा नाम अधिभूत है। और जो कुछ होनहार है जिसका भी प्रभु ठाकुर मैं ही हूँ, इससे मेरा नाम आदित्य है। जितने यज्ञ होते हैं देवताओं पितरों के निमित्त श्रद्धा शहर मनुष्य करते हैं, सब में मैं ही प्रथम मेरी ही पूजा होती है। इसमें मेरा नाम अविनाशी है। और एक मेरा नाम देह पीताम्बर है, जिसका अर्थ सुन। जितने देहधारी हैं तीन सब में मेरी देह अति सुंदर है। मेरी देह जैसी किसी की देह सुंदर नहीं, और ना मेरे जैसे किसी में बल है। देहधारियों को क्या कहिए, जितने मेरे अवतार हैं उन सब में मेरा अवतार महाश्रेष्ठ है। इस कारण से मेरा नाम देह भरतांबर है। जो अंत काल देह त्यागने के समय ऐसे मुझको पहचान कर मेरा सिमरन करते करते देह त्यागे, सो मेरे परमानंद विनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। इसमें संदेह नहीं। हे अर्जुन, देह त्यागने के समय जिसका सिमरन करते देह को त्यागते हैं, तिस ही को पहुँचते हैं। इसे सर्व कालों में मेरा ही सिमरन कर। क्या जानिए यह क्षण भंगुर देह किस समय छूट जावे। मेरे में निश्चल चेता रखे तो मुझको ही पावेगा, इसमें संशय नहीं। हे अर्जुन, सब समय चित्त कर श्वास श्वास मेरे सिमरन ध्यान का सिमरन कर। यह अभ्यास योग के लक्षण है। मुझ प्रभु में मन रखे, यह ईश्वर पूर्ण प्रभु ऐसा जानकर ध्यान करने से मेरे विखे मिल जाता है। फिर कैसा हूँ, काम रूप सबका ज्ञाता हूँ, सबसे आदि अलेख हूँ। मेरी आज्ञा सबके सिर पर है, मुझ पर किसी की आज्ञा नहीं। और मैं सूक्ष्म से अति सूक्ष्म हूँ, सबका उत्पत्ति करता हूँ। अचिंत्य रूप हूँ, प्रवीण हूँ, सबके जानने हारा हूँ, जिसको अचिंत्य रूप कहते हैं। मैं ही तेज रूप होकर सूर्य में विराजमान होता हूँ। अज्ञान अंधकार से न्यारा हूँ, पार ब्रह्म हूँ। और एक योगी पुरुष प्राण त्यागने समय अपनी इच्छा का निश्चल रख भक्ति योग के बल से प्राण वायु को त्रिकुटी में भली भांति ठहरा परम पुरुष की श्रद्धा से ऐसा जान संग्रह कर देह त्यागते हैं, सो मेरे परमानंद विनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। 30 पुरुषों के पाने के निमित्त ब्रह्मचार्य रखते हैं। 30 पुरुषों को महात्मा मैं तुझको थोड़े ही में कहता हूँ। एक योगी इस प्रकार देह त्यागते हैं कि यह नवद्वार देह के संयम साथ मंद कर्मों से हटाकर निश्चित करते हुए और प्राण पवन को रोककर मस्तक में ले जाते हैं और मेरे नाम का हृदय में जप करते हैं। ओम ब्रह्म नाम का जप सिमरन करके देह त्यागते हैं, सो मेरे परमानंद ब्रह्म अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। और मेरी प्रेमी भक्तों का वरदान सुन। जो मेरे प्रेमी मन कर निश्चल चेता मेरे में रखकर चलते फिरते बैठते सुख मुख से राधा कृष्ण राम भगवान ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा वासुदेव कृष्ण विशांबर इन नामों का जप करते हैं, ऐसे नित्य योगी मेरे साथ जुड़ते हैं, सो मुझे सुखेन ही पाते हैं और देह को त्याग के मेरे
परम धाम में प्राप्त होते हैं। संसार जो दुखों का समुद्र है, इसमें जो महापुरुष परम सिद्ध हैं सो फिर जन्म नहीं पाते। ये अर्जुन जब ब्रह्मलोक तक जाकर फिर आते हैं और संसार में जन्म मरण पाते हैं। जिन पुरुषों ने मुझे पाया है सो प्राणी मेरे परम पद में आ फिर जन्म नहीं पाते। अब अर्जुन, जिन पुरुषों ने मेरा महत्तम सुना है तिनकी दृष्टि सुन। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग यह चारों सहस्त्र बार बीत चुकते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसी प्रकार 4 युग सहस्त्र बार व्यतीत होते हैं तब ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। अब युगों की मर्यादा सुन। सहस्त्र लाख 28 सहस्त्र वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, 8,34,000 वर्ष का द्वापर युग और 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। यह चारों 33,20,000 वर्ष के हैं। जिन्होंने मेरा प्रताप परम अविनाशी जाना है तिनकी दृष्टि सुनी। यह चारों सहस्त्र बार बीत जावे तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इनके जाने से एक सा ही है। अपनी आयु भोगकर ब्रह्मा भी नष्ट होते हैं, मनुष्य भी मर जाता है। इससे जो नाशवान है सो एक समान है। जिन्होंने एक अविनाशी पहचान कर मेरे चरण कमल के साथ दृढ़ निश्चय बांधा है। अब और सुन हे अर्जुन, मेरा जो अवगति स्वरूप है तिस स्वरूप में ब्रह्मा के दिन में सृष्टि उपजाता हूँ, फिर ब्रह्मा की रात्रि में मेरी अविनाशी अवगति स्वरूप में जा प्राप्त समाप्ति है। हे अर्जुन, यह 84 लाख जूनें ब्रह्मा के दिन में उपजती हैं और रात्रि में वे मेरे अवगति स्वरूप में जा लीन होती हैं। सो मेरे अवगति स्वरूप सबसे न्यारा है और सनातन पुरातन है। सबके नाश होने से इसका नाश नहीं होता। ऐसे मेरे परम अविनाशी, ऐसा मैं परम अविनाशी हूँ और किसी ने कभी प्रकट देखा भी नहीं। कारण से इसका नाम अवगति है। इसको परमगति कहते हैं। इसको प्राप्त होने से फिर संसार के मार्ग में नहीं आता। सो परम धाम मेरा घर है। हे अर्जुन, जो पुरुष सबसे न्यारा है और जिस मार्ग में पाने का उपाय सुन, जिस मार्ग के पाने से अनन्य अखंड भक्ति कर पावे। हे अब अखंड अनन्य का वरदान सुन। मेरे साथ एक साथ दूसरे देवता नहीं पूजना, मेरे भजन बिना एक श्वास नहीं खोना, इसका नाम अनन्य अखंड भक्ति है। इस भक्ति में से मैं पाया जाता हूँ। तो कैसा पुरुष हूँ जिससे सभी सृष्टि उपजती है फिर उसी में जा लीन होती है। हे अर्जुन, और सुन, इच्छाधारी योगी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो देह त्याग कर मुझे पारब्रह्म में जा लीन होते हैं और फिर संसार में नहीं आते। दूसरे योगी चंद्रमा के लोक तक जाकर फिर आते हैं। अब जो चंद्रमा के लोक तक जाकर फिर आते हैं तिनकी बात सुन। वह इच्छाधारी योगी तब देह त्यागते हैं जब मनुष्य का दिन होता है। शुक्ल पक्ष चंद्रमा सोई पितरों का दिन होता है और कृष्ण पक्ष जो अंधेरा पक्ष है सो पितरों की रात्रि होती है, देवताओं का दिन होता है। अब 6 महीने सूर्य के रथ उत्तरायण रहता है और 6 महीने सूर्य का रथ दक्षिणायन रहता है। तब देवताओं की रात्रि होती है। वह इच्छाधारी योगी जब देवताओं का पितरों का मनुष्यों का दिन हो तब का त्याग करे। मनुष्य भी जागते हैं और पितर भी देवता भी जागते हैं। सो देह त्याग कर मनुष्य का पितरों का देवताओं का कौतक देखते हुए जाते हैं। इन लोकों से आगे अग्नि का जोत नाम नगर है, जिसका कौतक देखते हुए मेरे अविनाशी परमानंद में जा लीन होते हैं। तब मेरे जानने हारा परम सुख रूप हो जाता है। अब दूसरे योगी की बात सुन जो जाकर फिर आता है। वह योगेश्वर जब मनुष्यों की देवताओं की रात्रि होती है तब देह त्याग कर इन लोगों के बीच होकर धुआं का नगर एक धुआं का नगर है उसमें होकर चंद्रमा की ज्योति में जा प्राप्त होता है। वह कुछ काल वास कर फिर मनुष्य लोक में आता है। यह दोनों मार्ग योगियों के पुरातन है। एक का नाम शुक्ल चांदनी रात्रि होती है, एक का नाम कृष्ण अंधेरी रात्रि होती है। एक मार्ग को गए फिर नहीं आते, एक मार्ग को गए फिर आते हैं। अर्जुन, तुमने दोनों मार्ग योगियों के सुने हैं। देह या मार्ग को जो लगे योगी सो दोहा, यह मार्ग को जो लगे योगी मोह न पाए। ताह पाठ तू ही योग मुजुक्त चित लाए। जिन्होंने यह बात समझी है सो मोह के को प्राप्त नहीं होते। इससे हे अर्जुन, तू भी इन सब कालों में मेरे साथ युक्त रह। अब जो पुरुष इस अध्याय को पढ़े सुने तिनका कितना पुण्य प्राप्त होता है सो सुन। 4 वेद पढ़ने से जो पुण्य होता है, तब यज्ञ तप तीर्थ स्नान सब दान से जो पुण्य उपजे सो सभी पुण्य इस अध्याय को पढ़ने से प्राप्त होंगे। जो श्रद्धा सहित इसको दान करते हैं उसको अनंत पुण्य प्राप्त होएगा। जय हो प्रभु, हे गोविंद, हे हरि, मैं तेरी शरण। अथ 8वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण वाच, हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महात्म सुन।
दक्षिण देश नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। सब उसके पास बहुत दिव्य दात रहता था और संतों की सेवा करने वाला था। बड़े यज्ञ करता। एक दिन एक संत से पूछा कि हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषेश्वर ने कहा कि तू अजमेर यज्ञ का कर, बकरा देवी को चढ़ा, तुझको पुत्र देगी। तब ब्राह्मण ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान कराया, मेवा खिलाया। जब उसको मारने लगा तब बकरा कह कह शब्द कर हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा कि हे बकरे, तू क्यों हंसता है? बकरे ने कहा कि पिछले जन्म में मेरे संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अजमेर यज्ञ करने को कहा था। सारी नगरी में बकरा ढूंढा, परंतु हाथ न लगा। ढूंढता ढूंढते एक बकरी का लेला दूध चूसता था, उस लेले को समेत बकरी को मोल ले लिया। जब बकरी के स्थान से छुड़ा कर यज्ञ करने लगा, तब बकरी बोली, हे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया हो? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। उस बकरी ने बहुत कहा, पर मैंने होम कर दिया। बकरी ने श्राप दिया कि तेरा भी गला इसी भांति कटेगा। इतना कहकर तड़प कर बकरी मर गई। कई दिन बीत गए, मेरा भी काल हुआ। मेरा भी काल हुआ। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा कि इसको नरक में दे दो, यह बड़ा पापी है। फिर नरक होकर बानर की योनि दी। बाजीगर ने मुझे मोड़ लिया। वह गले में रस्सी डालकर द्वार द्वार सारा दिन मांगता फिरता, पर खाने को थोड़ा दिया करता। जब बानर की देह छूटी तो कुत्ता का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा खाई, उसने एक ऐसी लाठी मारी कि पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी देह छूटी। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को एक भटियारी ने मोल लिया। वह सारा दिन चलाया करता, खाने पीने की खबर न लेता। रात पड़ी तो एक छोटी सी रस्सी के साथ बांध छोड़ता, ऐसे बांधता कि मक्खी भी ना उड़ा सकूं। एक दिन दो बालक एक कन्या मेरे पर चढ़कर चलने लगे। वहां कीचड़ अत्यंत था। मैं फंस गया। ऊपर से वह मारने लगे। वहां मेरा अंत हुआ। इस भांति अनेक जन्म भोगे, अब बकरे का जन्म पाया है। मैंने जाना था कि जो मुझे मोल लिया है मैं सुख पाऊंगा, तो तू शुरा लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। जैसे चिड़िया को पत्थर मारने से वह आगे से उड़ जाती है, अब मैं अपने नेत्रों से देखी बात कहता हूँ, सो सुन। कुरुक्षेत्र में एक राजा स्नान करने आया। नाम उसका चंद्र सुशर्मा था। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में मैं कौन सा दान करूं? उसने कहा कि राजा, काले पुरुष का दान करकर। राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों में लाल जड़वाया, सोने का भूषण पहनाकर तिसका तैयार किया। राजा स्नान करने चला। स्नान करके दान किया। वह काला पुरुष कह कह हंसा। राजा डर गया, कहा कि कोई बड़ा अवगुण हुआ है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब राजा ने बहुत दान किया। वह फिर हंसा। ब्राह्मण को कहा कि ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि मैंने तेरे जैसे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने से कहा कि तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि जो गुण मेरे में है सो मैं जाता हूँ। तब काला पुरुष कह कह फट गया। उसमें से एक कालिका मूर्ति निकल आई। तब ब्राह्मण ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। तब उस कलिका मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस ब्राह्मण ने मूर्ति पर छिड़की। जल सुनने से तत्काल उसकी देह छूटी। दिव्य देह पाई, विमान पर बैठकर वैकुंठ को गई। तब उस राजा ने कहा कि तुम्हारे में भी कोई ऐसा गीता पाठी है जिससे पाठ सुन के मैं अधम देह से छूटूं? तब उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु गीता पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह छूटी। दिव्य देह पाकर वैकुंठ को गया। कहता गया कि हे ब्राह्मण, तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब ब्राह्मण गीता जी का पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा कि ये लक्ष्मी 8वें अध्याय का यह महात्म है जो तूने सुना। जय प्रभु। हे गोविंद हे हरि, मैं तेरी शरण। हे गोविंद हे हरि, मैं तेरी शरण। जय प्रभु।